बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट एजाज अहमद नवाब और आप देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। आपको पता है कि हाल ही में बजट पेश हुआ है और उस बजट में गरीब की तनख्वाह में 10% इजाफा हुआ है, जबकि पेंशन में 7% इजाफा हुआ है। और इसके बरक्स जो महंगाई है यानी कि टैक्सेस हैं उसमें बेशुमार इजाफा हुआ है। लेकिन तनख्वाहों में इजाफे के खिलाफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, जिनको इमरान खान ने ईद से कुछ दिन पहले एक नया नाम भी दिया है, वो नाम अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और अगर नहीं मालूम तो आप ऊ करके एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। बहरहाल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने नोटिस लिया है, सख्त तरीन नोटिस लिया है कि तनख्वाह में इतना बड़ा इजाफा क्यों किया है। अब इस वीडियो में एक तो आपको नोटिस की इन्फॉर्मेशन देनी है, उसकी लीगल पोजीशन बतानी है, और दूसरा ये भी एनालिसिस करते हैं कि क्या ये जो नोटिस लिया गया है ये अवाम के दुख दर्द के लिए लिया गया है, ये पब्लिक मनी को, टैक्सेस को मलहूज़े खातर देख कर लिया गया है, या फिर इसको आप मुनाफिकाना सियासी चाल कह सकते हैं। हुआ कुछ यूँ कि 5 तारीख को यानी कि ईद से पहले एक नोटिफिकेशन आया, 29 मई को एक नोटिफिकेशन आया, और उस नोटिफिकेशन के ज़रिए स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में बेतहाशा इजाफा किया गया, और ये 2,05,000 से बढ़ाकर तनख्वाह 13 लाख रुपए कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहें 2,05,000 से बढ़ाकर 13 लाख रुपए कर दी। तकरीबन 600% इनकी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया। जबकि दूसरी तरफ जब बजट आया तो ये इजाफा किया गया 10% तनख्वाहों में, गरीब की तनख्वाहों में, अवाम की तनख्वाहों में। अब ये जो 600% इजाफा किया गया तकरीबन, यानी कि 2,05,000 से बढ़ाकर 13 लाख की गई, तो यहाँ पर बात नहीं रुकी, बल्कि ये जो तनख्वाह बढ़ाई गई है इसका 50% इजाफी अलाउंस भी दिया गया। यानी कि अगर 11 लाख रुपए तनख्वाह बढ़ाई गई है तो 5.5 लाख इसका इजाफी अलाउंस भी, इजाफी अखराजात के लिए अलाउंस भी दिया है। तो ये इतनी तनख्वाह बढ़ी, और सोने पे सहागा ये कि ये तनख्वाह ये नहीं कि अब बढ़ी है 29 मई को ये तनख्वाह बढ़ी है तो 1 जून से मिलेगी, बल्कि उन्होंने कहा 1 जनवरी से इसका इतलाक होगा। तो ये जो तनख्वाहें बढ़ा दी गवर्नमेंट की तरफ से 2 लाख से एकदम 13 लाख तनख्वाहें कर दी गई। महंगाई को मद्देनजर रखते हुए, उनके अखराजात को मद्देनजर रखते हुए आपने ये अपने माइंड में बात रखनी है कि ये जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर वगैरह, ये जितने भी अहदेदारान हैं, इनका हर खर्चा अवाम पे करती है, अवाम के टैक्स से अदा किया जाता है। इनका उठने बैठने का, सोने का, पीने का, सफ़र करने के अखराजात, इवन के जो फ़ोन का बिल है वो भी अवाम के टैक्सों से अदा किया जाता है, और उसके बावजूद भी एकदम से इतना बड़ा इजाफा कर दिया गया। अब इसके खिलाफ जब अवाम बोली, अवाम उठी, और अवाम ने सोशल मीडिया पर शोर डाला कि इतना बड़ा जो आप लोगों ने इजाफा कर लिया है अपनी तनख्वाहों में, अवाम का क्या बनेगा, अवाम के टैक्सों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस शोर को देखते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उठे और उन्होंने आज एक नोटिस लिया, और ये जो तनख्वाह इतनी ज़्यादा बढ़ाई गई है इसके खिलाफ नोटिस लिया कि भाई आपने तनख्वाहों में इतना बड़ा इजाफा कैसे कर लिया। उससे पहले ख्वाजा आसिफ की रात को एक स्टेटमेंट आई थी, और ख्वाजा आसिफ ने इसको माली फहाशी करार दिया था। ख्वाजा साहब ने कहा था कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में और माली मराहत में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के ज़िम्रा में आता है। आम आदमी की ज़िंदगी को जहन में रखें, हमारी तमाम इज़्ज़त आबरू इसकी मरहून मिन्नत है। ख्वाजा साहब ने ये स्टेटमेंट दी। शहबाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, उन्होंने तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया। अब अगली सिचुएशन ये है कि ये नोटिस लेने के बाद क्या शहबाज शरीफ साहब इस तनख्वाह को कम कर देंगे और 10% का इजाफा सिर्फ मंजूर करेंगे, या फिर 600% को यानी कि 13 लाख को कम करके 11 लाख या 10 लाख के करीब पहुंचते हैं। अब मैंने इसको क्यों मुनाफिकाना सियासी चाल कहा है, ये क्यों कहा है?
क्योंकि ये सिर्फ 2 बंदों की तनख्वाह में इजाफा हो गया, या आप 4 बंदों की कह लें, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, 4 बंदों की तनख्वाह में इजाफा हो गया। जबकि सैकड़ों लोगों की तनख्वाहों में आज से कुछ माह पहले इसी रेशो से इजाफा हो चुका है, और वो थे मेंबरान असम्बली, कौमी असम्बली के मेंबरान और प्रोविंशियल असम्बली, पंजाब असम्बली के मेंबरान की तनख्वाहों में 75,000 से 5 लाख, 1.5 लाख से 9 लाख, 8 लाख, और इसी तरह से इसी रेशो से तनख्वाहें 400-500%, 400-500% पहले तनख्वाहें बढ़ी गई हैं। और ये सैकड़ों की तादाद में लोग थे जो कि मेंबर नेशनल असम्बली और मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं, और तब भी अवाम ने इतना एहतजाज किया था, तब भी अवाम ने सोशल मीडिया पर इतना जोर डाला था, तब भी महंगाई इतनी ज़्यादा थी, तब भी हमारे खजाना में इतने ही पैसे थे जितने आज हैं। ना कोई पहले बेहतरी थी, ना कोई आज बेहतरी आई है, जो पहले सिचुएशन चल रही थी वही सिचुएशन आज है। तो उनकी तनख्वाहों में शहबाज शरीफ साहब ने नोटिस इजाफे का क्यों नहीं लिया था, और वो तनख्वाहें कम क्यों नहीं की थी, और अवाम के बराबर 10% का इजाफा। देखिए, अगर आपने इजाफा करना है तो अवाम की तनख्वाह में 10% इजाफा हुआ, आप अपनी तनख्वाह में भी 10% इजाफा कर लें, लेकिन ये 4 बंदों की तनख्वाह में खुद ही इजाफा करो और खुद ही बाद में नोटिस ले लो और तनख्वाह कम करो। और ये बाबर कराओ, देखा शहबाज शरीफ साहब ने कितना बड़ा काम कर दिया जी, तनख्वाह में इजाफे को वापस करवा दिया पब्लिक की खातर। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। मेरा एनालिसिस ये है कि ये बिल्कुल, अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट आएगी तो ये गलत स्टेटमेंट आएगी। उसकी वजह ये है कि अगर तो शहबाज शरीफ साहब को अवाम के टैक्स का, पैसे का, महंगाई का इतना ही दुख है, तो फिर जितने भी नेशनल असम्बली के लोगों में और जितने भी बार काउंसिल्स में तनख्वाहें बढ़ रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक की डबल ट्रिपल तनख्वाहें हो गई हैं, अलाउंसेस 65,000 से बढ़ाकर 3.5 लाख घर का किराया कर दिया, और इसी तरह से बाकी अलाउंसेस बढ़ रहे हैं, उन सभी को कम करें, उन सभी को लेकर आए वापस। और जिस तरह से अवाम का 10% इजाफा किया है, इनका भी 10% इजाफा करें, फिर हम मानेंगे। अगर नहीं तो सिर्फ ये लेबल लगवाने के लिए कि देखें जी तनख्वाह में इजाफा होता है, शहबाज शरीफ साहब ने वापस करवा दिया, तो ये बिल्कुल मुनाफिकाना सियासी चाल होगी, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। एक ज़माना हुआ करता था इमरान खान का, और इमरान खान के ज़माना में मेंबरान असम्बली की तनख्वाह में 10% कमी हुई थी, मेंबरान असम्बली की तनख्वाह में 10% कमी हुई थी, और अब ये 600% इजाफा, और दूसरी तरफ अवाम की तनख्वाह में 10% इजाफा, साथ में टैक्सेस की भरमार। तो ये जनाब हमारी हुकूमत है, फॉर्म 47 की हुकूमत, जिसको उर्फ आम में कहा जाता है, और ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये फॉर्म 47 के तहत आए हैं। ये सिचुएशन, ये आज एक सख्त नोटिस लिया गया है, और आपने बिल्कुल खुश नहीं होना कि गरीब की तनख्वाह के बारे में कोई खुशखबरी आई है, तो ये बिल्कुल नहीं है। गरीब की तनख्वाह में जो इजाफा हुआ है वो कम तो किया जा सकता है, 10% से बढ़ाया नहीं जा सकता, और जो टैक्स में ज़ाहरी छूट दी गई है, इसको दूसरे टैक्सेस लगाकर पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी लगा दी, गाड़ियाँ महंगी, मोबाइल फ़ोन महंगे, और खुराक महंगी, फैशन की जो चीज़ें, कॉस्मेटिक्स जो हैं, वो हर ज़रूरियाती ज़िंदगी की जो बुनियादी ज़रूरियाती ज़िंदगी के अशिया हैं, वो सारी की सारी महंगी हुई हैं। तो इस तरह से अवाम का और अपने जो बजट है, जो तनख्वाहें हैं, उसमें इजाफा किया जाता है इस गवर्नमेंट में। ये तारीख में पहली बार हुआ है कि अचानक से आप आए हैं बगैर बजट के, 500-600% अपनी तनख्वाह में इजाफा कर लिया है, और फिर एंड पे आकर 2 बंदों की तनख्वाह के खिलाफ आप नोटिस ले लेते हैं, और फिर सोशल मीडिया पर शादियाँ बजाते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और साथ में ऊ करके एहतजाज ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह।